जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गौरी पुत्र गणेश की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। पहले तो हम भगवान श्री गणेश जी को नमन करते हैं, क्योंकि वही सारे विघ्नों को दूर करने वाले होते हैं। तो हम भगवान श्री गणेश जी को नमन कर एक पवित्र और पावन इस कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की और एक बुढ़िया माई की बड़ी ही दुर्लभ कथा को हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से श्रवण करेंगे, क्योंकि कार्तिक का महीना इतना पवित्र और पावन है कि कार्तिक के महीने के समान दूसरा कोई माह नहीं है और न गंगा के समान दूसरी कोई पवित्र नदी है। हम सभी लोग इस कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इस कथा को हम श्रवण करेंगे। कार्तिक श्री कृष्णा राधे राधे। आइए बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व है। तुलसी पूजन, तुलसी को जल डालना, तुलसी के क्यारे में दीपदान करना, यह इतनी बड़ी महत्वता है कि इसके बल से, इसके तपोबल के द्वारा व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो सकती। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को नित्य जल देती और दीपक लगाती, बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से तुलसी जी की पूजा आराधना करती थी, नित्य करती थी। कहती, हे तुलसी माता, आप सत्य की दाता हो, मैंने तेरे पौधे को नित्य सींचती हूँ, मुझे बहू देना और पीतांबर की धोती देना, मीठा मीठा घास देना, बैकुंठ में वास देना, चटक की चाल देना, चटक की मौत देना, चंदन का काठ देना, रानी सा राज देना, दाल भात का भोजन देना, ग्यारस की मौत देना और श्री कृष्ण जी का कंधा देना। ऐसी बुढ़िया माई जब तुलसी जी का पूजन करती तो ऐसी वाणी माता तुलसी से प्रार्थना स्वरूप में कहती, परंतु निष्ठापूर्वक, विश्वासपूर्वक, दृढ़तापूर्वक की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती, वह भी कार्तिक मास में। उस बुढ़िया माता की बातें को सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? आखिर क्या कारण है? तुम्हारी तो पूजन नित्य प्रति हो रही है, तुम में जल भी पर्याप्त मात्रा में डाला जा रहा है, फिर भी क्या कारण है कि जो तुम सूख रही हो? तब तुलसी माता ने बड़े ही दुखपूर्वक, बड़ी ही नरम वाणी करके, बड़ी ही उदास भाव से भगवान श्री हरि से बोली। एक बुढ़िया नित्य प्रतिदिन अपने निश्चित समय पर आती है और वह यही बात कहकर जाती है, मैं सब बात तो उसकी पूर्ण कर दूंगी, मैं समस्त सुखों को तो उसे दे दूंगी, जितने भी उनकी इच्छाएं हैं उसको तो मैं पूर्ण कर सकती हूँ, परंतु भगवान श्री कृष्ण का कंधा मैं कहाँ से लाऊंगी, मुझ में ना इतनी सामर्थ्यता है। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। माता तुलसी भगवान श्री हरि की इस तरह की वाणी सुनकर उनका हृदय गदगद हो गया और उन्होंने उस बुढ़िया माई से कह दिया। और जब बुढ़िया माई मर गई, कुछ ही समय बाद, अंतोगत्वा यह मृत्यलोक है, यहाँ मरना तो सभी को होता है, तो जब वह मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी, किसी से भी ना उठी, पता नहीं क्या कारण है। कुछ नया विधान होता है तब भगवान श्री हरि ऐसी लीलाएं रचते रहते हैं। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले,
पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको मुक्ति देना। वैसे ही जिस प्रकार तुलसी माता आपने बुढ़िया माई के समस्त मनोरथ को पूर्ण किया, उसी तरह सभी भक्तगणों के मनोरथ को अवश्य पूर्ण करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। यह एक बहुत ही दुर्लभ कथा जो कि कार्तिक मास में पवित्र नदी या जल में, पवित्र जल या नदी, तालाब, सरोवर में स्नान करने का कितना महत्व है। शास्त्रों और पुराणों में कार्तिक मास के स्नान का बखान करते करते शास्त्र और पुराण थकते नहीं हैं। इतना कार्तिक मास के स्नान का फल है। कार्तिक मास की कथा का विशेष महत्व माना गया है। इस पूरे महीने में कार्तिक स्नान और भगवान श्री हरि की आराधना की जाती है। कार्तिक मास की कथा भी सुनी जाती है। तो आज हम सभी लोग वही कार्तिक मास की कथा को बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से श्रवण करने वाले हैं। इससे सांसारिक पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। कार्तिक मास और कार्तिक स्नान की पुराणों में बड़ी महिमा बताई गई है। आइए कार्तिक मास की कथा और वो हम बड़े प्रसन्न चित्त भाव से श्रवण करते हैं। यह कथा एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की है। उसकी समस्त मनोकामनाएं कार्तिक व्रत और करने से किस प्रकार पूर्ण हुई, आज हम सभी लोग उसी कथा को बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से श्रवण करेंगे। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से रहा करते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाया करते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी, क्योंकि तब ब्राह्मणी कहती कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। देखिए लालसाएं किस प्रकार जागृत होती है। जब व्यक्ति पर कष्ट आता है, तो यदि व्यक्ति अपनों को याद करता है, भगवान श्री हरि को याद करता है, तब बुढ़िया माई अपने आपको एक लकड़ी का सहारा स्वरूप अपने पुत्र के मोह को याद करती है कि यदि काश हमारे भी एक पुत्र होता तो कितना अच्छा हो। बेटे के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। इस प्रकार की कल्पनाएं बुढ़िया माई करने लगी। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने वो कहा कि तुमने बात तो सही कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ दूर गया कि उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूं, मुझे तो रहने के लिए एक घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी, तब ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर पर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा सानकर 4 रोटियाँ बना देंगी। यदि वह मेरा आटा गूँथ कर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा, अन्यथा मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। तब इस प्रकार की ब्राह्मण की वाणी सुनकर उस लड़की ने अपनी
माता से जाकर सारी की सारी बातें कह दी। माँ ने कहा ठीक है, जाकर बाबा से कह देना कि अपना आटा दे दें, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा गूंथने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिस के आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें हों। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कही। माँ ने कहा ठीक है। जब लड़की वहाँ पर आई, जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा बाबा, आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ। लड़की की माँ ने कहा ठीक है बाबा। खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा रामू की माँ, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर। ब्राह्मणी बोली दुनिया ताने मारती थी, अब भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू से कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत बड़े ही प्रसन्नचित भाव से किया और उसका आदर सत्कार कर उसे अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा कार्य करके खाना बनाकर रख देती। वह उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफी समय व्यतीत हो गया। ब्राह्मणी ने अपने बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे साथ सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वह थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इसके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, इसके बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात